हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लड प्रेशर। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू आवर हार्ट इज़ वर्क। हमारा हार्ट कैसे काम करता है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज उससे ही रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है प्रेशर क्या है। प्रेशर एक टाइप का आपका फोर्स है जो पर यूनिट एरिया पे आपका लगता है। तो प्रेशर इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो वही आपका ब्लड प्रेशर मीन्स जहाँ आपका ब्लड फ्लो होता है, कहाँ फ्लो होता है, वैसल्स में फ्लो होता है। लाइक आपकी जो वेंस होती हैं, आपकी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती है, वहाँ पर जो ब्लड आपका फ्लो हो रहा है तो उसके कारण आपकी जो ब्लड फ्लो के कारण उसकी वॉल्स पे, किसकी, वैसल्स की वॉल्स पे जो आपका फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसी को ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वैसल्स, कोई भी ये वैसल्स है, भले वो आपकी वेंस हो या वो आर्टरीज हो, तो यहाँ पर ब्लड आपका फ्लो हो रहा है। तो आपके जब ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है तो इस वॉल के अगेंस्ट, ये वॉल जो है उसके ब्लड आगे को फ्लो हो रहा है और इसकी जो वॉल्स उसके अगेंस्ट जो प्रेशर यानी जो फोर्स आपका एक्सर्टेड हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब एज यू नो आपकी जो वेसल्स हैं वो टू टाइप्स की हैं, एक आर्टरीज होती है, एक आपकी वेंस होती है, और दोनों का जो जंक्शंस होता है जहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो टू टाइप्स की होती है, आर्टरीज एंड वेंस। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर जब टू टाइप्स की है, क्या दोनों में एक जैसा ही प्रेशर होता है? जैसे आपने सुना होगा हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, नो, दोनों में एक समान नहीं होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने आर्टरीज और वेंस में भी डिफरेंसेस बताए हुए थे कि आर्टरीज क्या वर्क करती है। आर्टरीज वर्क करती है, उसका वर्क क्या होता है कि ब्लड को हार्ट से होल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है। वेयर एज जो वेंस होती हैं उसका वर्क होता है होल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाने का काम होता है। ठीक है, तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो होने की जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होता है, जिसके कारण वहाँ पर प्रेशर भी अलग अलग होता है। और डिफरेंसेस में मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू विन में आपका कम होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, देखो ये आपका मैंने हार्ट का एक डायग्राम बनाया, डायग्रामेटिक ड्रॉ बनाया हुआ है। देयर आर 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब आपको मैंने बताया था कि आपके जो लंग्स हैं, लंग्स से ब्लड आपका सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। कैसा ब्लड होता है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज़ होती है लंग्स के थ्रू ब्लड में, फिर पल्मोनरी वेन की हेल्प से वो ब्लड आपका आता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम आपका क्या होगा, रिलैक्स होगा, मीन्स उसमें ब्लड भरेगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ भरेगा, इधर। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आपका सारा काम यहीं पे है, जो ब्लड प्रेशर समझना है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स के माध्यम से ही समझना है। देखो यहाँ पे जब ब्लड आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका रिलैक्स हो गया, मीन्स यहाँ पे ब्लड भरा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, आपके मेन एओर्टा की हेल्प से होल बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो उस वक्त आर्टरीज में जो आपका प्रेशर एक्सर्टेड होगा, मीन्स जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल
कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस ब्लड फ्लो स्पीड से होगा, क्योंकि वो तो धक्का दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पंप कर रहा है, आगे को ब्लड भेज रहा है। तो उस वक्त जो आपके इन वैसल्स में, किसमें, आपके आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होगा उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, कब होगा ये, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय जो एओर्टा में या फिर जो आपकी आर्टरीज है वहाँ पर जो प्रेशर होगा या जो फोर्स होगा अगेंस्ट वेसल्स में, वही आपका क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपका 120 mmHg। इसे हम मेज़र करते हैं mmHg में। ठीक है, मिलीमीटर Hg मतलब आपका मरकरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ऊपर वाला रिलैक्स हो रहा होगा, वहाँ पे ब्लड भर रहा होगा। अब जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये वाला पार्ट अगेन रिलैक्स होगा, तो उस वक्त आपका ब्लड का जो फ्लो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, समझना थोड़ा सा टिपिकल है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने ब्लड भेज दिया। ठीक है, अब वो रिलैक्स हो रहा है, जब ये रिलैक्स हो रहा है तो आपके ब्लड वेसल्स में प्रेशर उस वक्त कम होगा। ठीक है, वो प्रेशर आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, मींस ब्लड उसमें भर रहा होता है, उस वक्त जो आर्टरीज में जो आपका प्रेशर जनरेट होगा वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो आपका मैक्सिमम होना चाहिए 80 mmHg। क्लियर। तो इन जनरल अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड प्रेशर आपका एक नॉर्मल ह्यूमन का कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो दैट इज़ 120/80 mmHg आपसे ये कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है 120/80, इसका मतलब आपका सिस्टोलिक, जब हार्ट पंप करता है उस वक्त आपका मैक्सिमम ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हाई ब्लड प्रेशर में, फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जब आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल आपका रिलैक्स होता है, उसमें ब्लड भर रहा होता है, उसमें ब्लड का फ्लो कम होगा, तो उस वक्त जो आर्टरीज़ में जो ब्लड प्रेशर होगा वो 80 होना चाहिए। यानी कि अगर 80 से कम हो गया तो मीन्स उसको लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सिस्टोलिक है ये वाला, और इसका मतलब आपका क्या है, डायस्टोलिक है। दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर। और हमारा हार्ट पर मिनट कितने बार वो पंप करता है, तो दैट इज़ इन एन एवरेज 72 टाइम्स। 72 टाइम्स वो पंप करता है, लेकिन इसको इन जनरल कहा जाता है कि 70 to 80, अगर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तब ये आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओके, तो दिस इज़ द अबाउट आपका ब्लड प्रेशर के बारे में है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर मेज़र कैसे करते हैं, हाउ टू मेज़र ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर मेज़र करने की आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आपका डिजिटल में भी किया जाता है कि ठीक है, आपका यहाँ पर वो आपने देखा होगा एक डॉक्टर्स जो करते हैं, हार्ट बीट को भी सुनते हैं और उसको पंप करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर उसका नेम है। ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पर आपका एक कपड़े से बांध दिया जाता है, पंप करते हैं, तो कसता है आपका, मीन्स एक प्रकार से यहाँ पर जो आपकी आर्टरीज हैं वहाँ पे ब्लड के फ्लो को वो रोक देता है, इतना ज़्यादा कस जाता है। और यहाँ पर फिर डॉक्टर अपना जो स्टेथोस्कोप है उसकी हेल्प से आपकी पल्स को सुनता है। जैसे ही वो क्योंकि उसने आर्टरीज में क्या करा,
आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है पहले वो रोक दिया, जैसे ही कपड़ा हटाएंगे तो एकदम से ब्लड नीचे को आएगा, ठीक है। उस वक्त जो प्रेशर होगा वही आपका ब्लड प्रेशर होता है, इसकी हेल्प से ये नापा जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा, फील भी करा होगा बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ पर आप अगर किसी ने ब्लड प्रेशर अपना मेज़र किया हो, बहुत जल्दी जल्दी आपकी पल्स रेट भी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्लड प्रेशर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।